प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आज सुंदर सुबह में परमेश्वर ने आज हमें फिर से जीवित रखा है और नए नए सुंदर सुंदर वचनों का हमें अनुसरण करने का मौका दिया है। आज का वचन है दूसरे इतिहास की पुस्तक चैप्टर 20 का वचन 15। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। जब यहोशापात पर मदानियों और अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई की और जब वो मंडली इकट्ठी हो के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब एक यहजीएल नामक एक पुरुष में पवित्र आत्मा परमेश्वर का समा गया और उसने उससे परमेश्वर के वचनों को, यहोवा के वचनों को उसने कहा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। यहोशापात पर जब मदानियों और अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई की तो वो घबरा गया, वो डर गया। इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो डर गया कि परमेश्वर, हमारे पास तो इतने लोग भी नहीं है और ना ही इतने हथियार है। तू हमारा पितरों का परमेश्वर है, तू हमारी पीढ़ियों का परमेश्वर है, तू जाति जाति का परमेश्वर है, तू हर मनुष्य का परमेश्वर है, संसार का परमेश्वर है। क्या तू हमारी सहायता ना करेगा? इस भीड़ से हम जरा से लोग कैसे लड़ेंगे? हे परमेश्वर, क्या तू हमारी मदद न करेगा? तब यहोवा की आत्मा एक मनुष्य में समा गई और उसने कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। ये बड़ी भीड़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, उस परमेश्वर का है। युद्ध मेरा है, तुम्हारा युद्ध नहीं है। भाइयों बहनों, ये वचन हमारे जीवन में हमारे लिए भी है। जब हम डर जाते हैं लोगों से, भीड़ से डर जाते हैं, लोगों की बातों से डर जाते हैं, और जब हम परमेश्वर को सब कुछ ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, सब कुछ अपनी परेशानियां उस खुदा को बता चुके हैं, तभी तो वो हमें भीड़ का सामना करने के लिए भेजता है। कभी कभी हमें एक्सट्रीम पेन, एक अंतहीन पेन का सामना करना पड़ता है, अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि हम और भी ज़्यादा निखारे जा सके, और भी ज़्यादा हम उस अग्नि में तप कर और भी खरे सोने के समान हो सके। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशानियों में कभी कभी गिराए जाते हैं, कभी कभी ऐसी परेशानियों में गिराए जाते हैं जहाँ से निकासी का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, तुम निखर के आओगे। आपने भुट्टा देखा होगा, भुट्टे की कीमत 5 रुपए 20 रुपए होती है, लेकिन जब वो भुट्टा सिक जाता है तो उसकी कीमत डबल हो जाती है, और जब वो और भी ज़्यादा सिक कर वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं तो उनकी कीमत और ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसीलिए हर लक्ष्य को पाने के लिए, हर एम को पाने के लिए तपना पड़ता है। तो परमेश्वर भी हमें आसानी से ऐसे कुछ नहीं देने वाले हैं। वो हमारी परीक्षा अवश्य लेता है, वो मनुष्यों की परीक्षा अवश्य लेता है। इजीली वो सब कुछ ऐसे नहीं दे देता है। वो हमें देखता है, परखता है, हमारे हृदयों को परखता है कि तुम कितना परेशानी में, इतनी भयंकर परेशानी में, घोर परेशानी में भी क्या उस खुदा को भूलते हो या याद रखते हो? तुम भयंकर समस्याओं में भी क्या उस परमेश्वर की ओर तके रहते हो, अपनी आंखें लगाए रहते हो, उसकी ओर ही ताकते रहते हो, या कहीं और चले जाते हो, किसी और देवताओं को जपने लग जाते हो कि छोड़ो, ये तो सुन ही नहीं रहा है, मैं कहीं और चला जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। कितनी भी भयंकर परेशानी हो, कितनी भी भयंकर बीमारी हो, कितनी भी भयंकर समस्या हो, कितना भी भयंकर आपको डर लग रहा हो, परमेश्वर ने आज ये वचन हमें दिए हैं कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। युद्ध तुम्हारा नहीं, उस परमेश्वर का है, उस खुदा का है। यदि हमने उसको चढ़ा दिया है कि हे प्रभु, आज जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, वो तेरी है,
मेरी नहीं है। मैं एक मनुष्य हूँ, मुझ में श्वास है और जैसे ही वो निकल जाएगी मैं मिट्टी हूँ और मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन जब तक तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं, क्योंकि मेरा हर युद्ध तेरा है, मेरी हर परेशानी तेरी है, मेरी हर समस्याएं तेरी हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस खुदा से, उस परमेश्वर से, उस मसीहा से, उस करुणा निधान स्वर्ग के स्वामी से प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो कुछ परेशानियां हैं आज के दिन में, जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ मुसीबतें हैं, वो सब तेरी हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ तू है, क्योंकि हमने तुझे बता दिया है कि हम इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। परमेश्वर, हमारा सिर्फ तू है, हमारी कोई परेशानियां नहीं है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे करुणा निदान परमेश्वर, हे स्वर्ग के स्वामी परमेश्वर, इस धरती को रचने वाले खुदा, मनुष्यों को रचने वाले खुदा, हमारा जो मन कच्चा हो जाता है परमेश्वर, इसे बल दे, इसे ताकत दे, इसे शक्ति दे, इसे तेरे वचनों पर पूर्ण विश्वास करने की हिम्मत दे परमेश्वर। हम उस हिम्मत से गुजरने पाए, उस हिम्मत में चलने पाए जो तू हमें तेरे वचनों से देता है। हर रोज हर भोर को उठाकर तू हमें एक और दिन देता है, हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ देता है परमेश्वर। तू हमें ये विश्वास, प्रबल विश्वास देता है खुदा कि ये युद्ध जो भी हो रहा है वो हमारा नहीं है, वो तेरा है। युद्ध चाहे परेशानियों का हो, युद्ध चाहे समस्याओं का हो, युद्ध चाहे बीमारियों का हो, युद्ध चाहे बेरोजगारी का हो, घर में अशांति का हो, घर में लड़ाई झगड़ों का हो, चाहे अपने बच्चों का हो, बुद्धि की कमी घटी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का युद्ध हो परमेश्वर, तू कहता है कि ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। ये कब पूर्ण होगा, हम कब विजयी हो जाएंगे परमेश्वर, जब हम सब कुछ तुझ पे छोड़ देंगे और तुझ में विश्वास करने लग जाएंगे। हमें ऐसी बड़ी भीड़ से नहीं डरना है, चाहे वो बीमारियों की बड़ी भीड़ हो, चाहे वो परेशानियों की, समस्याओं की बड़ी भीड़ हो। जो खुदा है वो हमेशा हमारे साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला है। हे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, जो तूने आज सुंदर वचन दिए हैं उनके तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हम निडर हो जाएं, हमारा मन कच्चा न हो प्रभु, ऐसी आशीष दे जो पवित्र आत्मा की मांग करते हैं तुझसे, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब उस पुरुष ने भी यहोशाफात से कहा था तब वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था, तेरी पवित्र आत्मा से भर गया था, और तब उसने कहा था कि तुम्हारा मन कच्चा न हो, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की हमें बहुत जरूरत है। हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम भीड़ को देख के घबरा जाते हैं, हम परेशानियों को देख के घबरा जाते हैं, इन लंबे समय से चलने वाली बीमारियों से घबरा गए हैं, शरीर टूट चुका है, मन टूट चुका है प्रभु। लेकिन आज तेरे वचन हमें प्रबल बनाते हैं, तेरे वचन हमें फिर से हिम्मत देते हैं, तेरे वचन हमसे कहते हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। इस बड़ी भीड़ से हम कभी न डरेंगे, चाहे वो कैसी भी भीड़ हो, इन परेशानियों से हम कभी न डरेंगे। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसकी पवित्र आत्मा वो परिपूर्ण रूप से हम पर उंडेलता है। हम संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर का महिमा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही तो है, वही तो स्वर्ग का स्वामी है जो हमें हर परेशानी, हर खतरे, हर मुसीबत से बचाता है, जो हमें हर रोज एक नई उमंग, एक नई सुबह देता है। हे प्रभु, आज के दिन में जितनी भी बीमारियां हैं परमेश्वर, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो जो न सोने देता है परमेश्वर, न खाने देता है, किसी भी प्रकार की अल्सर हो गई हो, यूट्रस में हो गया हो, पेट में कुछ भी हो गया हो, बार बार उल्टियां आ रही है प्रभु, खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, तेरे नाम पे हम विश्वास करते हैं, तेरे नाम पे हम विश्वास करके हमारी जो कच्चे हृदय हैं, जो कच्चे मन हैं, उन्हें हम हटाते हैं और इनको मजबूत करते हैं कि आज इसी क्षण मेरे प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है। आमीन। आज इसी क्षण मेरे प्रभु ने इन बीमारियों को छू कर चंगा कर दिया है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे परमेश्वर ठीक न कर सके, ऐसा कोई पाप नहीं जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। यदि हम पश्चाताप करें, उसी क्षण हमें प्रभु क्षमा कर देता है। आज के दिन में प्रभु, जो कोई अपने घर में शांति
के लिए प्रार्थना कर रहा है उनके घरों में शांति दे प्रभु। जो अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है उन्हें जॉब दे परमेश्वर। जो अपने बच्चों की बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है उनकी बुद्धि को ठीक कर परमेश्वर। जो युवा गलत कामों में पड़ चुके हैं, जो गलत काम किए जा रहे हैं, जो वापस लौट कर आना चाहते हैं लेकिन लौट नहीं पाते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से वो लौट नहीं पाए प्रभु, तेरे पास लौटने पाए परमेश्वर। तू मसीहा है, तू खुदा है, तू एलोहिम है, तू राफा है, तू यीरे है, तू शालोम है। कितने सारे नाम है तेरे परमेश्वर। तू हमारा पवित्र परमेश्वर है। तू हमें हर रोज तेरी पवित्र आत्मा से संचालित करता है, तेरे वचनों से संचालित करता है। हे मेरे खुदा, जो मेरे भाई बहनों की आज के दिन में ज़रूरतें हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, जो रोज़ हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, जो रोज़ तुझसे आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, जो तुझसे भीख मांगते हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। हे मेरे परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनकी सुधि ले मेरे खुदा। जो जिस तरह की वीडियोस हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को पॉलीथीन में बांधकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। हे मेरे यीशु, ऐसे लोगों की बुद्धि को, ऐसे लोगों की आंखों को खोल परमेश्वर। कि संसार में, ये संसार के मालिक हम नहीं हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हर संतान तेरी ओर से है परमेश्वर। उन्हें बुद्धि दे, ऐसे पाप करने से बचा प्रभु, ऐसी नर्क की अग्नि से उन्हें बचा मेरे खुदा, मेरे मसीहा। दया कर तेरी संतानों पे परमेश्वर। आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। आज के दिन में जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारे हृदय में डर है, वो हम सब कुछ तुझे चढ़ाते हैं। तुझसे स्तुति करते हैं, तुझसे वंदना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे अनुग्रह से भरने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम डरे नहीं। हमें बुद्धि दे कि हम जो कुछ पढ़े हमें याद रहने पाए। जो मोबाइल की लत हमें लग गई है, जो शराब की लत हमें लग गई है परमेश्वर, तेरी संतानों को बचा प्रभु कि शराब की लत से हम दूर हो जाएं। जो विचार की लत हमें लग गई है कि हम दूर होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते हैं, पर तूने कहा है कि लड़ाई, चाहे वो लड़ाई कैसी भी हो, चाहे वो शराब से हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो इंटरव्यूज से हो, चाहे वो बीमारियों से हो, हर लड़ाई तेरी है खुदा। अब वो लड़ाई हमारी नहीं रह गई है, वो लड़ाई तेरी रह गई है, क्योंकि तूने विश्वास दिलाया है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो कि लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई परमेश्वर की है, वो युद्ध लड़ेगा। आज हमारी रक्षा करना प्रभु, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना, तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना। तेरी पवित्र आत्मा हमें प्रचुर मात्रा में दे प्रभु कि हम जिस काम में हाथ लगाएं उसे अच्छी तरह से करने पाएं। मैं सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।